लाइट की स्पीड मीडियम टू मीडियम क्या होती है, चेंज होती है ना। स्पीड किसी मीडियम से किसी मीडियम में जाने पर बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। अब लाइट की टेंडेंसी देखो क्या होती है। जैसे मान लो ये एक मीडियम है, ये क्या है, एक मीडियम, ठीक है। इसमें लाइट को कैसे ट्रेवल करना चाहिए था, ऐसे ट्रेवल करना चाहिए था। लेकिन यदि हम बोलें ये रेयरर मीडियम है और ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो जैसे ही लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो लाइट की टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ लाइट टू ट्रेवल equal distance in equal interval of time। क्या टेंडेंसी होती है लाइट की, टू ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यदि रेयरर से डेंसर में गई तो लाइट की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन उसे मीडियम क्रॉस तो उसी टाइम में करना चाहिए था, तो वो क्या करती है, शॉर्टकट लेती है। वो क्या लेती है, शॉर्टकट लेती है। अब शॉर्टकट दो तरीके से पॉसिबल है, एक तो ऐसा भी पॉसिबल है और एक ऐसा भी पॉसिबल है। तो शॉर्टकट कौन सा होगा, दूसरा वाला, दूसरा वाला। हाँ, तो इसीलिए लाइट रे शॉर्टकट लेती है और शॉर्टकट लेने के लिए क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है, नॉर्मल की साइड बेंड। आ गई बात समझ में। यस यस इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। क्या होता है, सर इसका मतलब क्या हुआ सर, टेंडेंसी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इक्वल एक मिनट बताता हूँ, पहले ये नोट करो। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट रे ट्रेवल वन मीडियम टू another. This phenomenon is known as refraction of light। देखो आपको क्या है, एक जगह जाना चाहिए था। अब रास्ते में ट्रैफिक बढ़ गया। ट्रैफिक बढ़ गया तो आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो कम होते हो तो आपने क्या लिया, शॉर्टकट लिया। क्या ले लिया, शॉर्टकट ले लिया। क्यों, क्योंकि आपको उसी टाइम में आपका डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, है ना। आप बड़े रास्ते से जा रहे थे लेकिन उधर ट्रैफिक हो गया, लेकिन आपको पहुंचना उतना ही टाइम लेना था, तो आपने क्या लिया, शॉर्टकट ले लिया। आई बात समझ में। वैसा ही लाइट रे करती है कि लाइट रे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो वो शॉर्टकट लेती है, और शॉर्टकट लेने के लिए वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। आई बात समझ में। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आया। अब लाइट रे को जाना कैसा चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन अब रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है, डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो शॉर्टकट लेगी, लॉन्ग कट लेगी, लॉन्ग तो लॉन्ग कट टुवर्ड्स होगा या अवे, तो वापस से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। आई बात सुनने। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन नोट कर लो, बार बार नहीं करूंगा मैं, ठीक है।
कर लिया नोट? यस अब देखो इसको हम वापस से समझते हैं। अभी हमने क्या थोड़ा सा अच्छा सा डायग्राम बना, ये डेंसर मीडियम, ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आपकी आई लाइट रे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था इस टाइप में, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम में गई टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी? बेंड। बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंडिंग दिख रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। फिर ये वापस से इसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन क्या होगा जब डेंसर से रेयरर में आएगी तो वापस कैसी बेंड हो जाएगी? अवे फ्रॉम वापस अवे। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ये जो डार्क वाला है वो क्या है? आपका ओरिजिनल पाथ है। डार्क वाला क्या है? ओरिजिनल ओरिजिनल पाथ। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है ना? तो दिख रहा है नॉर्मल से बेंड होती हुई? यस यस सर। ये normal। ये डायग्राम बना लो, है ना? और ये दोनों यदि सेम मीडियम में वापस आ गई, ये भी क्या है? एयर है, और ये भी क्या हो गई? एयर। तो ये दोनों रेस कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। पैरेलल। लेकिन थोड़ी सी क्या होगी? शिफ्टिंग होगी। थोड़ी सी क्या होगी? शिफ्टिंग। शिफ्ट हो गई, ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई ना? यस। क्लियर है? नोट कर लिया? अब देखो सर 1 मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखा। ओके सर, थैंक यू सर। बार बार इतना थैंक यू बोलोगे तो टाइम कितना वेस्ट होगा। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, कुछ डायग्राम बना लो, है ना? रिफ्लेक्शन। दोनों डायग्राम में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। सर एक में आगे की तरफ बेंड हो रहा है, एक में पीछे की तरफ। आगे पीछे बात नहीं करते, टुवर्ड्स और अवे बात करते हैं। ठीक है, ये रेयरर था, ये डेंसर था। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो इसमें एंगल आई क्या होगा? बड़ा होगा एंगल आर। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये मूव कैसे कर रही है? डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा। क्लियर है? समझ में आया? लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन तो इक्वल ही रहते हैं। रिफ्लेक्शन बेटा रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ सर रिफ्रैक्शन। मतलब सर ये सर आई और आर के कंपैरिजन में जाना जाता है कि रेयरर टू डेंसर जा रहा है कि हाँ डेंसर टू रेयरर जा रहा है। हाँ ठीक है, दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप बता सकते हो टुवर्ड्स या अवे बेंड होगा। टुवर्ड्स या अवे पता है तो आप रेयरर और डेंसर बता सकते हो, है ना? क्लियर है बेटा? यस। एक और नोट करो, देखो रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में एक रूल ये भी होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं ना? एक और होता है इन रिफ्रैक्शन, वेलोसिटी चेंज होती है लाइट की। यस सर। यस सर। अच्छा, v इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़ा है एक? यस। एन लेम एम लेम्डा। लैम्बडा। तो v चेंज होता है और क्या चेंज होता है? वेवलेंथ चेंज होता है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं नहीं होती। नहीं होती। इन रिफ्रैक्शन स्पीड ऑफ लाइट
ठीक है, एंड वेवलेंथ light will change, but frequency से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो बेटा एक और कंपैरिजन यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे एक मीडियम ये था और एक मीडियम दूसरा कलर का बना लेते हैं रेड। ठीक है, दोनों पर हमने 60 डिग्री का एक रे डाला। कितने डिग्री का? 60 या 45 का समझ लेते हैं। कितने का डाला बेटा? 45 45 का। इसमें ये जो बेंड होता है, ये 60 समझ लो, 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 60 से ही क्या हो गया, ये इतना बेंड हो गया और एक में इसको थोड़ा और ज्यादा बेंड कर दे। यस सर। इसमें जो एंगल आई था और ये आर था, इसमें एंगल आई इक्वल टू 60 दिया है, एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री दिया। इसमें एंगल आई इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 45 डिग्री। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, μ1 बड़ा है या μ2 बड़ा है? μ1 बड़ा है। सोचो 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 सोचो, करो मन में विचार। लाइट रे बेंड क्यों होती है पहले बताओ। सर जब डेंसर मीडियम में डेंसर मीडियम है तो जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ज्यादा बेंड होगी। यस यस तो ज्यादा बेंड किस में हुई, मतलब ज्यादा शॉर्टकट किसने लिया? बस μ1 ने ज्यादा शॉर्टकट लिया, मतलब ऑब्वियसली μ1 में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा कम होगी। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं μ1 क्या है, मोर डेंसर, more denser than mu2. या μ1 तो नहीं बोलेंगे हम, मीडियम 2, मीडियम 1 है ना, मीडियम 1 इज मोर डेंसर है ना देन मीडियम 2। आई बात समझ में? अच्छा, लाइट की स्पीड μ1 में ज्यादा है μ2 में ज्यादा है? mu2. स्पीड ऑफ लाइट is more than medium 2 then medium 1। अच्छा, अब देखो एयर में सबसे ज्यादा है, उससे कम मीडियम 2 में, और सबसे कम है ये। समझ में आया बेटा? हेलो, सो गए? देखो सर अभी एक मिनट सर, स्लाइड मत चेंज कीजिए। ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा है, μ1। तो लाइट की स्पीड μ1 में ज्यादा होगी μ2 में ज्यादा होगी? सर V2 में ज्यादा μ2 में ज्यादा होगी, क्यों? कम डेंसर है। आ गई बात समझ में? यस हाँ, तो ऐसे वैसे इतने ज्यादा लेवल के आएंगे नहीं है ना, इतने ज्यादा लेवल के किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन समझ में आ रहा है तो पढ़ना चाहिए हमें अच्छा लेवल के। ठीक है सर, एक मिनट रुकिए। हाँ बिल्कुल।
अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर दो। लाइट रे जब भी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या हमेशा बेंड होगी? नो सर, नो सर। नो सर, कभी कभी अच्छा बेंड सर होगी। अभी भी आ सकता है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि डिफरेंट हुआ तो बेंड होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हुआ तो बेंड नहीं सर होगा। लेकिन वैक्यूम से हाँ। वैक्यूम किसी, हाँ जैसे मान लो कोई, मान लो एक दो अलग अलग तरह का हमने ग्लास ले लिए, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो एक ग्लास यदि दूसरे ग्लास में जाएगी तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। आ गई बात में? अच्छा ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है तो हमेशा होगा पाथ चेंज? यस सर। यस सर। नहीं, एक केस में नहीं होगा, जब लाइट रे कैसी आए, परपेंडिकुलरली आए। कैसा होगा? जब लाइट रे कैसी हो, परपेंडिकुलरली आए। अच्छा लाइट रे आई, अब इसको क्रॉस करने के लिए ये शॉर्टेस्ट पाथ ले रही है, क्या इससे भी ज्यादा शॉर्ट पाथ पॉसिबल है क्या? नो सर। तो लाइट रे बेंड होगी क्या? नो सर। नो सर। नहीं होगी, है ना। तो एक केस में बेंड नहीं होती, जब लाइट रे कैसी हो, परपेंडिकुलर, उसका म्यू 1 हो, उसका म्यू 2 हो, लेकिन फिर भी ठीक है। ये कब पॉसिबल है? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, जीरो। तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, जीरो। है ना। बस एक केस में पॉसिबल है, अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होगा तो हमेशा क्या होगी, बेंड होगी। क्लियर है? लाइट। अब हम देखें इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई इसका? सो गए फिर से? सर रिफ्रैक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है बताओ, कोई है इफेक्ट? कोई भी चीज हमें कब दिखती है? जब उससे आने वाली रेस रिफ्लेक्ट हमारी होकर आंखों आंखों पर। में आए। कब दिखती है? जब उससे आने वाली रेस हमारी हमारी आंख में पड़ती है। पड़ती, बिल्कुल। अब देखो, यहां से एक रे आई, ये कॉइन है, ये क्या समझ लो, एक कॉइन है ना। कॉइन समझते हो? यस सर। पैसा, है ना। अच्छा ये लाइट रे निकली, ये लाइट रे किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स बेंड होगी, होगी कि नहीं होगी? सर डेंसर से उधर जा रही है। किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो टुवर्ड्स क्यों बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर। कैसी बेंड होगी, टुवर्ड्स या अवे? क्यों? डेंसर क्योंकि टू डेंसर रेयर टू जा रही है। रेयर जा रही है, तो थोड़ा सा ऐसे पे। आई बात समझ में? यस सर। तो अब इस वाले पर्सन को यहाँ पे देखो आप, यहाँ वाले पर्सन को लाइट रे इस साइड से आती हुई दिख रही है, तो उस Yes. पर्सन को फील होगा कि Yes, लाइट रे इस जगह से आ रही है। यस यस सर। उस पर्सन को ये फील हो रहा है कि लाइट रे इस जगह से आ रही है, तो उसको ये जो कॉइन है, उसको क्या है, ये कॉइन है, उसको यहाँ दिखता है। आई बात समझ में? कहाँ दिखता है? थोड़ा सा ऊपर दिखता है। आ गई बात ऊपर समझ देखता में? है, हाँ। तो इसीलिए जो स्विमिंग पूल है वो कैसा दिखाई देता है? शेलो दिखाई देता है। शेलो मतलब लेस डीप देन एक्चुअल। क्या होता है? That deep then स्विमिंग, स्पेलिंग सही है गलत है स्विमिंग पूल की? सही है। अपीयर लेस डीप देन एक्चुअल। हमेशा स्विमिंग पूल कैसा दिखाई देता है? पानी में भरा है तो कम दिखाई देता है। ठीक है, चलो इसका एक प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे अपन, है ना। एक आप खुद भी देख सकते हो यार, हम दिखा भी देंगे जब कभी बुलाएंगे, है ना। पानी में यदि आप कॉइन डाल दोगे तो आपको कम दिखाई देगा, और दूसरे ग्लास में यदि कम पानी है तो उसमें वो पानी नहीं है, तो आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। सर एक चीज नहीं समझ में आई सर। हाँ
सर आप बोल रहे थे जैसे कि सर यहाँ पे रखा होगा तो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, बिल्कुल। तो सर ऐसे जब हम लोग कॉइन उठाएं तो सर हमें वहां पे दिखाई देता है तो हमारा हाथ भी वहीं पे जाना चाहिए, बट हम तो एग्जैक्ट नहीं नहीं, आपका आप इसलिए हाथ डालते हो बेटा कि आप सीधा हाथ डालते हो, यहाँ पे नहीं मिला तो नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करो, अपने पास में कांच का गिलास लो, उसमें पानी डालो, उसमें पेंसिल डालो, तो पेंसिल भी कैसे दिखाई देगी, लेस डीप या छोटी दिखाई देगी और बेंड दिखाई देगी। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसा होता है, जैसे आप स्विमिंग पूल में कभी जाओगे, जंप करोगे, फिर देखोगे अरे बहुत गहरा था, है ना, बाद में पता नहीं चलता है हमें शुरुआत में, लेकिन जब हम जंप कर जाते हैं, ठीक है, तब हमें दिखता है अरे यार बहुत गहरा था, ठीक है। अच्छा कभी आप देखना बेटा कि यदि आपके घर में टेबलों पे कांच रखा होता है, लिखा होता है, नहीं लगा होता है, हेलो सो गए फिर से, ठीक है। मान लो ऐसा एक टेबल पे एक चार्ट लगा हुआ है ना, और यदि हम क्या कर दें, इसको ऊपर आधा ग्लास से ढक दें, इसको आधा ग्लास से, तो ये वाले लेटर्स जो हैं, ये वाले स्मॉल दिखते हैं और ये वाले थोड़े से बड़े दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे दिखाई देंगे, ज्यादा डीपर दिखाई देंगे, ये लेस डीप दिखाई देंगे। आई बात समझ में? यस सर। आप पानी वाला तो देख लो, एक ग्लास ले लो, ठीक है, सेम ग्लास ले लो, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया ना, और इसमें एक कॉइन रख दो और इसको पानी से भर दो, है ना, तो ये वाला आपको कैसा दिखाई देगा, पास में दिखाई देगा, और सेम कॉइन जो रखा हुआ है वो कैसा दिखाई देगा, आपको दूर दिखाई देगा। क्लियर है? Yes. ये आप कर सकते हो अभी, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल समझ में आए? Yes, sir. अच्छा, एक यदि आप चाहते हो, है ना, कि कितने का फर्क पड़ता है, ठीक है, मतलब ये फॉर्मुलाइज में कर दूं, ये फॉर्मूला अभी आप 8th 9th में नहीं होता है, बड़ी क्लासेस में होता है। इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं? रियल। और ये वाली बोलती है अपेरेंट। इसको क्या बोलते हैं? apparent अपरेंट। सर ये याद करना है? नहीं, तो h जो प्राइम होता है वो होता है h/μ, ठीक है। क्या होता है? h by mu मतलब आपको म्यू टाइम्स कम दिखाई देता है। कितना कम दिखाई देता है? 2 times यदि ये एक तालाब है, ये क्या है, एक लेक है ना, और लेक कितनी गहरी है? 12 मीटर। कितनी गहरी है? 12 मीटर। तो 12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है वाटर का? 4/3। तो कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 9 मीटर, ठीक है। मतलब आपको वो लेक कितनी गहरी दिखाई देगी? 9 मीटर। Meter. लेकिन एक्चुअल में वो लेकिन वो कितनी गहरी है? 12 12 में। मतलब कम गहरी दिखाई देगी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब एक क्वेश्चन आया था NTSC में, है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। उसमें एक क्वेश्चन था कि ये एक फिश है, ये क्या है? एक फिश। फिश ऐसी होती है ना? यस सर। अब फिश, ये फिश है, ठीक है, हाँ है वो फिश, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दिया। अब पर्सन को जिस साइड दिख रही है, ये पर्सन की क्या है? आई से है। अब उसने जिस साइड दिख रहा है उस साइड क्या किया? टारगेट करके निशाना लगा दिया। तो क्या कभी वो शूट कर सकता है उसको, फिश को? नहीं। no sir कभी No, भी sir. शूट नहीं कर पाएगा। यदि उसे शूट करना है तो जिस साइड से दिख रही है उससे नीचे वाली साइड में शूट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? यस सर।
यदि उसे जिस साइड दिख रहा है उस डायरेक्शन में वो शूट करेगा, और उसकी वजह से कभी भी उसका जो टारगेट है ना, वो सही नहीं लगेगा। वो सही नहीं लगेगा। आ गई बात समझ में? यस यस सर। ये आया था कि उसे, मतलब क्वेश्चन ये था कि पर्सन को जिस साइड, किस डायरेक्शन में निशाना लगाना चाहिए, तो आंसर था जिस साइड दिख रही है उससे थोड़ी नीचे की, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स थोड़ा, है ना, तब जाके उसके चांसेस हैं। अदरवाइज जिस साइड दिख रही है उस साइड आपने लगा दिया तो कोई चांसेस नहीं। नहीं है। क्लियर है? यस। Yes, sir. वैसे ही इसका अपोजिट बेटा, यदि आप डेंसर टू रेयरर में देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? डेंसर टू है। डेंसर टू रेयर। तो आपको एक्चुअल से ज्यादा हाइट दिखाई देती है, एक्चुअल से ज्यादा। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों होता है? ये मान लो एक मीडियम, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, ये डेंसर मीडियम है, और ये क्या है, एक बर्ड समझ लो। ये क्या समझ लो? बर्ड। अब देखो, हेवी केसेस नीचे होती है ऊपर होती है? नीचे। नीचे। तो नीचे का डेंसिटी ज्यादा होगा, ऊपर का डेंसिटी कम। कम होगा। तो ये लाइट रे किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। Towards normal. अब यहाँ से कोई पर्सन देख रहा है तो उसको जो दिखाई दे रहा है वो कहाँ से दिखाई दे रहा है? एक्चुअल से थोड़ा आगे। थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। आ गई बात सुनने? Yes, sir. एक्चुअल से थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है। आ गई बात सुनने? लेकिन सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना चेंजेस नहीं होता है कि इतना ज्यादा बेंड होती है, बहुत माइन्यूट सी बेंड होती है। ठीक है, जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो चेंज होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। तो हमने एक्सप्लेन करने के लिए इतना बेंड दिखा दिया, लेकिन रियलिटी में ओनली 2-3 सेंटीमीटर का फर्क आता है। क्लियर है? ज्यादा नहीं आता है। वाटर वाले में आता है फर्क, लेकिन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.98 होता है ना? सॉरी, एयर में स्पीड कितनी होती है? 2.98। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा? लगभग 1.0003 है ना? बहुत कम चेंजेस होंगे। रियलिटी में कोई फर्क नहीं होता है ना? तो इसका रीजन क्या हो गया? बर्ड्स आर अपीयर एट मोर हाइट देन एक्चुअल, है ना? बर्ड्स या दिवाली रॉकेट, है ना? रीजन समझ में आया? ठीक है, तो यदि मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एक बर्ड है और एक फिश है, एक बर्ड है और क्या है? फिश है, तो बर्ड फिश को ज्यादा डिस्टेंस पे देखेगा या फिश बर्ड को? सर फिश बर्ड फिश बर्ड को एक्चुअल से ज्यादा देखेगा और बर्ड फिश को एक्चुअल से कम देखेगा। आ गई बात सुन में? Yes, sir. तो हम लिख लगते हैं बर्ड टू फिश, तो मोर देन या लेस देन? बर्ड तो कम देखेगा ना? Less. लेस देन एक्चुअल और फिश। सर आप एक बार बता देंगे कि बर्ड कैसे देखेगा फिश को कम? एक मिनट दिखा दे। फिश टू बर्ड क्या होगा? More than actual. More than actual. बेवकूफ इंसान, ये बताया था अभी। अब यहाँ पे इंसान हटा के बर्ड लगा दो ना यार, इसको हटा के बर्ड लगा दो यहाँ पे। हो गया क्लियर? यस सर। हो गया डाउट क्लियर? हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया। तो बस जरूरी सर अगर दिन के समय में हुआ, जब शायद लाइट आती है तो 90 डिग्री पे आती है ना? नहीं आती, जस्ट 90 1-2 रेज ही होती है। ठीक है, हमारी अगर आई तो हमको दिखेगी ना, वो सही जगह फिक्स पे दिखेगी। सुनो 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 सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट से रेस कितनी रेस आती है? इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट रेज, ये मान लो एक पेड़ है, इससे इनफाइनाइट रेज आएगी। जस्ट परपेंडिकुलर कितनी रेज होगी? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं। ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? मान लो 1000 रे आई तो जस्ट परपेंडिकुलर अपन 10 रे मान ले, 10 लेकिन रे मान लो। 290 तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो ज्यादा इफेक्ट किसका होगा? जो बाकी की है बाकी सर जो नॉन बाकी की है, परपेंडिकुलर जो है। कि 90 डिग्री पे perpendicular नहीं आ रही है। हाँ क्लियर है। जस्ट परपेंडिकुलर तो एक आधी होगी, है ना? सर पीछे वाली स्लाइड। पीछे वाली, अब आगे आगे नोट करो यार पीछे क्या है, ठीक है। अच्छा, और भी इफेक्ट है, डिले इन सनराइज, सनसेट एंड अर्ली सनराइज। इसका क्या मतलब है? सर सर डेली जो है ना डिले होता है सनसेट में। सनसेट में और सनराइज में। ये क्या है? सर सन वो अर्थ है, ये अर्थ। अर्थ 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 के ऊपर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक लेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है? एयर गैसेस होती है, एयर होती है। अच्छा, तो सभी एक ही टाइप की एयर होती है क्या, ऊपर से लेके नीचे तक? अलग 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 layer नेचर की होती है। सर तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? अलग अलग। अलग अलग होगा। होगा। सनसेट किसको बोलते हैं? जब डूबने सन वाला जाता है, जब सन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे चला जाए। सनसेट किसको बोलते हैं? जब सन हॉरिजॉन्टल horizontal लाइन के नीचे चला जाएगा तो उसको सनसेट बोलते हैं। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो, सन सर, से रेज आएगी, क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है सर? सनसेट किसको बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे चला जाए, मतलब जैसे आपका समझ लो ये सन है, ये अर्थ है, तो इस वाली लाइन से यदि आप इधर चले गए है ना तो आपके लिए शाम हो गई, और ओके इधर आ गए तो मॉर्निंग हो गई, है ना? अर्थ घूमती है ना। यस सर। तो अब देखो यहाँ से रेज आई तो डेंसर गैसेस नीचे होती है ऊपर होती है? सर नीचे सर नीचे होती है। तो इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन टुवर्ड्स बेंड हो गया अवे। सर टूवर्ड्स इसमें आप नॉर्मल बनाओगे तो ये बनेगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ नीचे की तरफ नीचे की तरफ, तो हल्की सी क्या हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। आई बात सुन? ऐसे हल्की हल्की सी बेंड होती है ऐसे, है ना? सर फिर से बताना। एक मिनट। अब यहाँ वाले पर्सन को लाइट इधर से आती हुई दिख रही है, दिख रही है नहीं दिख रही है? तो Yes, इसको क्या sir. लगता है कि सन कहाँ पे है? इस जगह है, इस ठीक है? जगह लेकिन एक्चुअल में वहां पे सन नहीं होता। होता है। क्लियर है? ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, आपको धोखा होता है, ठीक है? यस सर। सन यहाँ पे है दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे है, ठीक है? सर लेकिन सर इतना ज्यादा डिस्टेंस तो नहीं होता होगा ना चेंज में? सुन लो, इसको यदि अपन जूम करके देखें, क्या देखें? जूम करके दिखा देते हैं। तो ये आपका क्या है? सन है, अर्थ है, और इसको अपन ने क्या किया, थोड़ा सा और एक और लेयर बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना? अब यहाँ से लाइट रे कोई इंटर हुई तो नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल बनता है सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसा बनता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर ये बना। तो इसको जाना कैसा चाहिए था? सीधा, लेकिन सीधा जा पाएगी नहीं, बेंड होगी। तो क्या होगा? थोड़ा सा बेंड। टुवर्ड्स। फिर यहाँ पे बनाओगे नॉर्मल, है ना? यस सर। फिर टुवर्ड्स थोड़ा सा टुवर्ड्स बेंड होगा। आ गई बात सुनने? तो Yes, यहाँ वाले sir. पर्सन Yes, को sir. लगेगा कि लाइट रे किधर से आ रही है? इस डायरेक्शन से आ रही है ना? डायरेक्शन से आ रही है। डायरेक्शन से आ रही है, तो आपको Yes, फील sir. होगा कि जो सन है वो उस साइड है, वहां पर नहीं है, ठीक है? ओके। हाँ, तो इसमें इतना फर्क नहीं आता, ओनली हल्का सा फर्क आता है। यहाँ की जगह वो हल्का सा यहाँ दिखेगा। आ गई बात समझ में? हमने इतना ज्यादा बेंड कर दिया, इतना ज्यादा बेंड नहीं होता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, हल्के फुल्के चेंजेस होते हैं, क्योंकि दोनों एयर ही है ना। तो कितना मिनट का फर्क पड़ता है? 2 मिनट्स का फर्क पड़ता है। कितने मिनट का? ओनली 2 मिनट।
मतलब 2 मिनट जल्दी हो जाता है, 2 मिनट लेट होता है, तो पूरा दिन हमारा कितना मिनट बढ़ जाता है? 4 मिनट। 4 मिनट। हमारा जो दिन है, यदि हम बोल दें कि एटमॉस्फेरिक हट गया तो हमारा जो दिन है वो 4 मिनट छोटा हो जाएगा। क्लियर है? और सर जो सर्दी में दिन छोटे हो जाते हैं वो? सर्दी में दिन छोटे हो जाते हैं मतलब? सर जो शाम जल्दी हो जाती है ना, और क्या कहते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो सर शाम बहुत लेट होती है। ऐसा क्यों होता है सर? पता नहीं यार, इसका रीजन मुझे नहीं पता अच्छे से अभी। ठीक है, सन की पोजीशन का फर्क होता है। जैसे क्या होता है कि मान लो ये है सन, ठीक है, सन तो बहुत बड़ा है और ये होती है अर्थ। जब ठंड और यहाँ पे होती है अर्थ, ठीक है, तो ये क्या होता है, जब लाइट रे आप आती है ना, जब क्या होता है सन से रेज निकलती है, तो देखो इस एरिया को कवर करेगी और इस एरिया को कवर करेगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इधर से दिन हो जाएगा और यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाएगा? रात। रात। लेकिन जब पास में होता है, तो पास में होता है तो देखो बहुत सारा एरिया इसका लाइटेड होता है। देखो हो रहा है ज्यादा एरिया इल्यूमिनेटेड। मतलब सर सर्दियों में दूर होता है यार। हाँ ठीक है, तो देखो उसमें क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर पे इधर आने पे डे हो रहा था, लेकिन इसमें जस्ट परपेंडिकुलर से इस वाले रीजन में भी क्या है, दिन ही है। इस वाले रीजन में भी क्या है, दिन ही है ना? तो इसमें ये वाला पोर्शन छोटा हो जाता है, मतलब नाइट कम हो जाती है, डे बड़ा हो जाता है। इसमें क्या होगा, यदि बहुत दूर होगी तो ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, मोर रहेगा। नाइट तो फिट रहती है ना अर्थ, तो मतलब क्या नहीं बेटा, डिस्टेंस वेरी करती है, ठीक है सर अर्थ पास रिवॉल्यूशन करती है ना। नहीं, जिसे एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, एलिप्टिकल। एलिप्टिकल होता है इस टाइप का, है ना? सर्कल नहीं होता कि हर जगह सेम होगा सुनो डिस्टेंस। बेटा, यहाँ पे होता है सन, ठीक है, और अर्थ यहाँ पे है, ये है अर्थ। अब आई बात समझ में बेटा? यस सर यस। तो क्या होता है, इसीलिए गर्मी की जो धूप होती है वो कैसी होती है, कड़ाकेदार, है ना? यस। क्यों होती है गर्मी की धूप मजेदार? पसीने चूट जाती। हाँ, क्योंकि सन क्या होता है, बहुत पास में होता पास है। पास होता है। तो ये समझ में आया अपने को? ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है कि डिले इन सनसेट एंड अर्ली सनराइज। क्लियर है? ये क्यों हुआ, इसका कॉज भी क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना? किससे? थ्रू एटमॉस्फेयर। किसकी वजह से? थ्रू एटमॉस्फेयर। सर ये जो डिले होता है वो सर रोज होता होगा? इसका क्या आंसर करूं? नहीं बेटा, संडे टू संडे होता है। सॉरी सर, गंदा क्वेश्चन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू एटमॉस्फेयर। आ गई बात समझ में? अच्छा, रीजन, हाँ, ये क्यों होता है, ये चीज क्यों हुई? एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, एक और चीज है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्पेलिंग सही है? नो सर। डब्ल्यू टी डबल है ना? क्या होती है स्पेलिंग? सर TWIN। आई एन बोलिए ना, बाकी सही है? ठीक है, सर गलत है। गलत है ना? सही स्पेलिंग बताओ क्या है? TWINKLING। ठीक है,
अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है? ट्विंकल करते हैं स्टार्स। क्यों करते हैं ट्विंकल? वहां से आने वाली लाइट क्या कम ज्यादा होती है बार बार? क्या हमारे पास जो स्टार से लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है क्या, कभी ज्यादा कभी कम? नहीं सर, नो नो सर, सर, ये कांस्टेंट फीड होती है। कांस्टेंट है, फिर भी हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं स्टार। पर वो रेयर Yes, फ्रैक्शन sir. सर, उसकी वजह से होता है, फिर रेयर और क्या? डेंसर की वजह से। हाँ, क्या होता है कि जो लाइट आ रही है स्टार से वो क्या हो रही है, इन सभी रेस से क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन के थ्रू हो रही है। रिफ्रैक्शन sir. के थ्रू। ये जो लेयर्स है किसकी लेयर है? एटमॉस्फेरिक गैसेस की, है ना? एटमॉस्फेयर। जी क्या है? इनका कंपोजिशन क्या है? सेम है, अलग अलग है? सर अलग अलग है। अलग अलग। कंपोजिशन डिफरेंट है। अच्छा, इनकी स्पीड भी क्या है? अलग अलग है। अलग अलग। डिफरेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा इनका? अलग 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 है। डिफरेंट होता है। डिफरेंट। तो लाइट का जो पाथ है वो क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंज होता है। चेंज होता रहता है। लाइट क्या होता है? चेंज होता रहता है। कंटिन्यूअसली सर आप ये स्टार्स का बता रहे हैं? चेंज होता है, और पाथ चेंज होता है, तो उसकी वजह से हमें स्टार कैसे दिखते हैं? ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है? लेकिन आपको मून दिखता है क्या ट्विंकलिंग करता हुआ? नो नो सर। नो क्यों? सर। मून की लाइट भी उसी एटमॉस्फेयर से आती है, उसी डिफरेंट स्पीड से, क्योंकि मून से क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज्यादा आता है। मून से क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट लाइट ज्यादा ज्यादा आता है। तो उससे क्या होते हैं? मान लो 1000 रेज आई, 10 चेंज हो गई या 50 चेंज हो गई, लेकिन डोमिनेंस किसका? 900 रेज का रहेगा। ठीक है? सर ट्विंकलिंग से मतलब जगमगाता रहता है। थोड़ा सा हमें, हाँ, जगमगाता है ना, क्योंकि हमें क्या दिखते हैं? थोड़ा थोड़ा पाथ चेंज होता है। लेकिन मून से इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आता है कि उसमें मान लो 100 बल्ब जल रहे हैं ना, उसमें से कभी एक नहीं जल रहा, कभी एक नहीं जल रहा, तो पता चलेगा क्या? नहीं जलेगा, है ना? नो सर। हाँ, लेकिन 5-6 बल्ब उसमें से कभी एक दो नहीं जले, कभी ये दो नहीं चले, तो वो पकड़ में ज्यादा आ जाते हैं ना। यस सर। तो समझ में आया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? तो ये जो सभी इफेक्ट थे, ये किसके इफेक्ट थे? रिफ्रैक्शन के, हमारी डे टू डे लाइफ में। आ गई बात समझ में? यस सर। अब हम देखते हैं लेंस। क्या देखते हैं? लेंस, लेंस। लेंस क्या होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which made by two curved surfaces. Two curved surfaces. ठीक है? क्या होता है लेंस? एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो क्या हो? टू कर्व सरफेसेस से मिलके बना हो। ठीक है? लेकिन रियलिटी में इसमें 2 की जगह 1 कर्व भी हो सकता है। आ गई बात समझ में? अभी 9-10 तक तो यही वाला फाइनल है ना, लेकिन बड़ी क्लासेस में 1 कर्व होता है, उसको भी हम क्या बोल देते हैं? लेंस ही बोलते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स। पहला होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। कॉन्वेक्स। कौन सा होता है? ये वाला। ठीक है, बन गया। यस सर। कॉन्वेक्स की क्या पहचान है? bulging out surface. सर कन्वर्ट। नहीं नहीं नहीं, कॉन्वेक्स की ये पहचान है कि यहां से कैसा होगा? वो ऊपर से थिन होगा। कैसा होगा? थिन। और Thin. सेंटर से वो मोटा, thick. स्ट्रीमलाइन। ठीक होगा, है ना? मोटा होगा, और ऊपर से पतला होगा। क्लियर है? तो अब बताओ कॉनकेव की क्या पहचान होगी? अरे कॉनकेव में ऊपर का थिक होगा और आगे नीचे का का थिक होगा, बीच में थिन होगा। कोई दिक्कत है? नो बिल्कुल सर।
बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। ये क्या है? थिक ठीक। और ये थिन थिन ठीक है। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग क्योंकि रेस को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। और कॉनकेव को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग ठीक है। ये लेंस किसके बने होते हैं? ग्लास के। मेड बाय ग्लास। किसके बने होते हैं? ग्लास ग्लास के बने, है ना? अब देखो, बेसिकली कॉन्वेक्स 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। थ्री देखो टाइप मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये भी क्या होगा? देखो ये वाला लेंस भी क्या होगा? ये कैसा लेंस है बताओ? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स ही है ना? यस सर कॉन्वेक्स ही है। ठीक है। और यदि मैं एक बार हाथ से बना देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। ये क्या है? ये भी ये भी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है। क्योंकि कॉन्वेक्स ही है। क्यों क्यों कॉन्वेक्स है? क्योंकि ये ऊपर का ऊपर से थिन थिन है, सेंटर से थिक है। तो इसको बेसिकली बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये तो क्या कॉन्वेक्स लेंस है ना? और इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स। क्योंकि कॉन्वेक्स है ना। वैसे इसके भी कितने होंगे? 3 होंगे। इसको बोलेंगे बाई बाय कॉनकेव बाई कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव, है ना। एक ये वाला होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉनकेव हाँ, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और एक ये वाला हो जाएगा, है ना। सर कॉनकेव कॉन्वेक्स सॉरी कॉन्वेक्स कॉनकेव है। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लेकिन हमें एक ही चीज पढ़ना है। कौन सी? बाय कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स ये, बाई कॉनकेव कॉनकेव मतलब ये। क्लियर है? बाकी से Yes. हमें कोई मतलब नहीं है ना। इसे भी उससे बनाना है ना, इससे अपने उसको बोला हाँ था हाँ मिरर हाँ, को। डी से बना लेना, अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। ओके सर। अब देखो इसमें कुछ डेफिनेशन है, कुछ सर डेफिनेशन। ये समझ में आई सर। क्या बेटा? सर ये जो अभी आपने कॉन्वेक्स वाला मिरर बनाए थे ना सर, मिरर कहाँ बना है? सॉरी लेंस सर, बना। लेंस हाँ लेंस लेंस हाँ, सर ये तो सर 2 कॉनकेव वाले उससे बने थे। इससे भी मिरर। बने हो, ये नाम है इनका, ठीक है। अच्छा ओके सर। अब ये जो हमारे सिलेबस में ओनली कौन से लेंस है? बाई कॉनकेव और बाई थिन लेंस। थिन लेंस का मतलब क्या है बेटा? ये जो थिकनेस होगी ये बहुत क्या होगी? ठीक है। जो भी हम रूल्स वगैरह जो भी पढ़ेंगे वो किसके लिए वैलिड होंगे? थिन लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए। ऐसे बहुत मोटे मोटे लेंस नहीं बनाने हैं, ठीक है। बहुत पतले पतले से होते हैं ऐसे। थिकनेस बहुत क्या होती है इनकी? कम होती है। अब देखो ये बेसिकली क्या होते हैं? टू एक स्पीयर से ही बनते हैं। और उस स्पीयर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह डेफिनेशन सब वही है, ठीक है। इसमें जो चेंजेस डेफिनेशन आ जाती है वो मैं बता देता हूँ। इसमें हम यदि रिफ्रैक्शन देखें, क्या देखें हम बेटा? रिफ्रैक्शन। होता रिफ्रैक्शन क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, है ना। बार बार फिर हम नहीं बताएंगे। अभी मैंने इसको थोड़ा मोटा बना दिया है ताकि उसके अंदर की चीजों को हम थोड़ा सा अच्छे से देख सके, है ना। अदरवाइज हम क्या करेंगे? उसको बहुत थिन ही बनाएंगे, है ना।
इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए होंगे क्या होगा। यस सर। मतलब दोनों स्फीयर जो होते हैं, दोनों को सेंटर को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब देखो यहाँ से कोई लाइट रे निकली, ये यहाँ पे आई। अब यहाँ से कैसी गई, डेंसर टू रेयरर या रेयर टू डेंसर? रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर। तो इसको जाना चाहिए था कैसा, ऐसा सीधा, है ना, लेकिन किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल। क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल इधर बनेगा, इसको जाना चाहिए था सीधा, उसको जाना कैसा चाहिए था, सीधा। सीधा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बनाया, नॉर्मल। नॉर्मल बनाओगे तो ये अब ये वाला रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है, डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर। तो डेंसर टू रेयर में कैसा बेंड करेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो एक लेंस में कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 टाइम्स। 2 टाइम। पहला होता है डेंसर टू, सॉरी रेयर टू डेंसर। और सेकंड डेंसर टू रेयर। और हमेशा याद रखें ये चीज, मतलब आपको 12 तक बहुत अच्छे से काम में आएगी, कि यदि कोई भी ये सरफेस है तो ये एक ट्रायंगल जैसा शेप है बेटा, ट्रायंगल जैसा शेप दिख रहा है। यस सर। हमेशा लाइट रे बेस की तरफ बेंड होती है ट्रायंगल के, किस साइड बेंड होती है, बेस। बेस की तरफ ट्रायंगल के, है ना। ये चीज हमेशा आपको याद आएगी। इसमें देखो नीचे की तरफ, इसका बेस किधर है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ है, तो लाइट रे बेस की तरफ बेंड होगी। आ गई बात समझ में। यस सर। ये हमेशा आपको काम में आएगा। कॉनकेव में कैसा होगा, देखो मैं हाथ से बना देता हूँ। कॉनकेव में ये बना दिया है ना, इसमें भी हमने क्या बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें भी एक ट्रायंगल जैसा कुछ दिख रहा है, यस सर। है ना। तो इसमें भी लाइट रे कैसी बेंड होगी, टुवर्ड्स बेस। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। क्योंकि लाइट को ये क्या करता है, स्प्रेड करता है, डाइवर्ज करता है, और वो क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर है। लेकिन रियलिटी में हम ऐसे डायग्राम नहीं बनाते हैं, रियलिटी में हम ऐसे डायग्राम नहीं बनाते। रियलिटी में हम क्या करते हैं, ओनली वन टाइम रिफ्लेक्शन शो करते हैं। कैसा करते हैं, ओनली वन टाइम रिफ्लेक्शन शो करेंगे, और वो भी कहां से, सेंटर से। वो भी कहां से करेंगे हम, सेंटर से। ठीक है, तो एक ही बार रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, मतलब एक ही बार में हम बेंड कर देंगे जितना हमें बेंड करना है। क्लियर है, बार बार ऐसे नहीं करते, है ना। यदि आपको यदि ऐसा बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, है ना। मान लो यहाँ से कोई लाइट रे बेंड हुई, यहाँ से लाइट रे आई, ये जो पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है ना। यस सर। ये फोकस से हमने दिखा दी। तो यहाँ पे हमने बेंड सेंटर से की, लेकिन एक्चुअल में सेंटर से बेंड होगी क्या, नहीं। कहाँ से बेंड होती है, सरफेसेस से। कितनी बार, 2 बार होती है, लेकिन हमने कितनी बार शो किया है, 1 टाइम। तो रियल में हम ऐसा ही करते हैं। कहाँ से बेंड करते हैं, उसके सेंटर से। कहाँ से बेंड कर देते हैं, उसके सेंटर से बेंड करते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये होती है, समझ में आया। वैसे ही कॉनकेव में भी हम क्या करेंगे, सिंगल टाइम रिफ्रैक्शन करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम, सिंगल टाइम में हम रिफ्रैक्शन कर देंगे। एक ही बार में हमें जितना बेंड करना उतना करके काम खत्म करेंगे। और 10th तक ऐसा ही चलता है ना, मतलब 11th 12th में भी ऐसा ही होता है कि एक ही बार बेंड करना शो करता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, 2 बार होता है ना। एक बार होता है रेयर टू डेंसर, दूसरी बार होता है डेंसर टू टू रेयर। रेयर। ये राइट रे आई, समझ में आया दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा फोकस। तो फोकस क्या होता है, सिंपल सा वही कि जो पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए,
रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, फोकस। और जो पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के आई वो सभी रेस क्या होगी, अपीयर्स टू डाइवर्ज होगी। Yes, जो भी sir. रेस पैरेलल आएगी वो सभी रेस एक ही पॉइंट की तरफ से इशारा आती हुई दिखाई देगी, उस पॉइंट को हम Yes. क्या बोल देते हैं, Vertical focus. फोकस। ठीक है, आ गई बात समझ में, फोकस समझ में आ गया। Yes, ठीक है, sir. सर चलो तो यहाँ तक आपको थोड़ा सा पढ़ के आना है ना। नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। Okay. ओके सर थैंक यू सर और कोई डाउट? No, sir. नो सर बाकी भग जाते हैं यहाँ टाइम्स के पहले ही लोग बाग, फिर बाद में बोलेंगे सर थोड़ा समझ में नहीं आया। फिर सर वो पॉलिश वगैरह वाला चक्कर रहता है। क्या बेटा, लेंस में कोई पॉलिश नहीं होती, लेंस में नहीं होता। इसे क्या करो, लेंस बनाना है, लेंस कैसा बनेगा, तो एक वो लो, क्या लो, मौसम्बी, ठीक है। अरे नींबू की स्लाइड काट के दोनों को ज्वाइन कर दो तो लेंस बन जाएगा, समझ गए? नहीं समझे?